हेलो दोस्तों, नमस्कार। CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी 10th क्लास में लगभग कई बार आ चुका है समरूप त्रिभुज से, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल इसको दोहरा लेने से आपका 4 नंबर पक्का 4 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए विलम्ब न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ रेशियो BC PQ अनुपात BC बराबर 1 संबंधित 3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। आपसे पूछा है AP और PB का अनुपात होगा। तो दोस्तों सवाल हल करने से पहले आप ध्यान देंगे कि कैसे हल करना है और क्या क्या चीज़ दिया है। तो हल करेंगे यहाँ से दिया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपके सवाल में हमारे सवाल में दिया हुआ है PQ अनुपात BC बराबर 1 संबंधित 3, यानी आपको जो PQ रेशियो BC बराबर दिया है 1:3। तो ज्ञात क्या करना है आपको, AP और PB का रेशियो ज्ञात करना है। और जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि PQ BC के समांतर है, PQ BC के समांतर है और ये भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे दोस्तों, त्रिभुज PAQ ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, और फिर लेंगे और त्रिभुज बड़ा वाला ABC, त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज APQ में और त्रिभुज बड़ा वाला ये जो है ABC में देखेंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूँकि आप जानते हैं कि दोनों त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अतः आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये प्रमेय है। कक्षा 10वीं में आपको बताया गया होगा कि प्रमेय कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको दिया गया क्या है, तो यहाँ से दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज APQ समरूप, ये समरूप का सिंबल है। त्रिभुज ABC समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC दोनों समरूप हैं, तो यहाँ से संगत भुजा हो जाएगी। इनकी संगत भुजाएं यानी AP अब बटा हो जाएगा AP बटा AB बराबर PQ बटा BC, ये वाली भुजा BC अब बराबर AQ बटा हो जाएगा दोस्तों AC, क्योंकि बड़ा वाला ये दोनों त्रिभुज यानी ABC और APQ ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो ये छोटा वाला त्रिभुज का AQ और बड़े वाले त्रिभुज का AC लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी लिया गया है AP बटा बड़े वाले का AB, और इसी प्रकार से ये भी लिया गया है PQ और ये बड़े वाले का BC। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको फाइंड क्या करना है, AP संबंधित PB यानी AP रेशियो PB आपको ज्ञात करना है।
तो हम लोग देखते हैं दोस्तों AP बटा AB बराबर, चूँकि दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो PQ बटा BC बराबर, दोस्तों ध्यान से देखिए, PQ संबंधी BC दिया हुआ है, चूँकि PQ संबंधी BC को ले लेंगे, दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि PQ संबंधी BC बराबर दिया है 1:3 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं PQ बटा BC लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से PQ बटा BC बराबर आ गया 1/3। अब 1/3 को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा AP बटा AB बराबर 1/3 1/3। तो अब दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा AP बटा AB को दोस्तों ध्यान से देखिए, AB ये जो भुजा है दोस्तों, इसमें AP और PB दोनों सम्मिलित है, AP और PB दोनों सम्मिलित हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, AP और PB दोनों सम्मिलित है। तो हम लोग AB को लिख सकते हैं दोस्तों, AB को हम लिख सकते हैं इसके आधार पे हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम AP अब प्लस PB लिख सकते हैं दोस्तों, AP प्लस PB लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3। आगे दोस्तों देखते हैं, अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का अर्थ हुआ 3 का गुणा, इसमें कर देंगे 3 का गुणा AP में, तो 3AP बराबर, ये गुणा हो जाएगा 1 में, तो नीचे का टोटल का 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AP प्लस PB। और फिर दोस्तों आगे हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा कि 3AP, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा -AP इक्वल टू हो जाएगा PB। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो 3AP में से 3AP में से AP घट जाएगा, AP का मतलब 1AP, 1AP होता है, तो यहाँ से घट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2AP आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा PB। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें किसका अनुपात निकालना है, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो AP बटा PB निकालना है, यानी AP ऊपर होगा और PB नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से आप दोस्तों पा जाएंगे कि AP को ऊपर रखना है, PB को नीचे लाना है, तो PB को हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा और इस 2 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, जिस तरह से हमारा अनुपात पूछा है AP और संबंधित PB वाला। तो यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वह 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। अब यहाँ से हम PB को इधर पक्षांतर करेंगे, PB को दोस्तों इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा AP बटा PB, और बराबर ये हम लोग इधर से पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, AP बटा PB बराबर 1/2। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका AP रेशियो PB बराबर हो जाएगा 1:2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो ऐसे ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार से लगा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार के सवाल पक्का एक ना एक सवाल ज़रूर आएगा, पक्का नोट कर लीजिए, एक ना एक सवाल ज़रूर आएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसी प्रकार से समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।